हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा है। कैसे निकालते हैं गाइस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? दिए हुए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाती है। सिंपल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री कितनी होती है गाइस लीनियर पॉलिनोमियल की? डिग्री होती है 1। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस? ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और a और b क्या है गाइस? कांस्टेंट है। अब किसी किसी को डाउट होता है कि सर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है? तो रख के देख लो ना a की वैल्यू 0। जब मैं a की वैल्यू 0 रखता हूं गाइस, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये वाला पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। x का कोई टर्म ही नहीं रहेगा। तो जब x का कोई टर्म ही नहीं रहेगा गाइस, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो जब यहाँ पर x का टर्म ही नहीं बचेगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। तो ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बना रहे, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट स्टेप में मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसको इरेज करता हूं और अब हम लोग सीखेंगे गाइस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए हेडिंग देते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके भी पहले गाइस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा 9th क्लास में, नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे क्या लिखेंगे गाइस? जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस? एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा गाइस कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। गाइस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है कोई भी पॉलिनोमियल वेरिएबल की जिस वैल्यू पर जीरो हो जाता है, वो वेरिएबल की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कही जाती है। ठीक है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो वो वैल्यू क्या कही जाती है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल लिया p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है गाइस? x। ठीक है, तो x के जिस वैल्यू पर ये मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कही जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि मैं x की वैल्यू -2 पुट कर देता हूँ गाइस, तो देखिए p ऑफ x कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये p ऑफ -2 पे ये मेरा पॉलिनोमियल 0 है। दैट मीन्स x प्लस जो मेरा ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? -2। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि -2 पर ये पॉलिनोमियल हमें वैल्यू कितनी दे रहा है? 0। सो -2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहा जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप इतना क्लियर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं गाइस। p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। अब बताइए इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? तो वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट, वेरिएबल क्या है गाइस? यहाँ पे x है, तो x के कौन सी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वही वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कही जाएगी। तो सिंपली क्या करते हैं गाइस? p ऑफ x को 0 से इक्वेट करते हैं। दैट मीन्स 2x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आती है गाइस? -3/2। ठीक है, अब गाइस ये जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस अभी, वो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल पर ही वैलिड है। ठीक है, क्या कंक्लूजन है? कि लीनियर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी गाइस, लीनियर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे, सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, या कोई भी आप लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए, उसमें तो वेरिएबल की पावर 1 ही रहेगी ना। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? जस्ट 1। ऑलवेज याद रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल में x की जो लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए।
ठीक है। ये गाइस ये कंक्लूजन सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की है। वंस अगेन आई रिपीट, लीनियर पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब गाइस हम लोग 10th क्लास में समझेंगे या अभी समझने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और गाइस ये हेडिंग भी मैं अभी भी हेडिंग यही रखूंगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमने सीखा है उसी को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे, या सिंपली बोलूं तो ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो सिंपली हम लोगों को ग्राफ बनाना है। सो पहला पॉलिनोमियल मैं लेता हूं गाइस, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। अब हमें इसका सिंपली ग्राफ बनाना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना होता है गाइस, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। जैसे मैं यहाँ पे y लिखता हूँ और यहाँ पे x लिखता हूँ, ठीक है। p ऑफ x को सिंपली गाइस मैं इक्वेट कर सकता हूँ y से, सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। सो अब इसका ग्राफ बनाते हैं गाइस। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट y एक्सिस पे निकालते हैं, एक पॉइंट x एक्सिस पे निकालते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ग्राफ बन जाता है, ठीक है। सो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, y एक्सिस पे मैंने अभी क्या बताया गाइस, x की वैल्यू 0 होती है। तो पहले हम थोड़ा टेबल बना देते हैं यहाँ पे गाइस टेबल बना देते हैं जिससे आपको विजिबल हो आराम से। यहाँ पे गाइस हम लोग टेबल बनाते हैं, ये टेबल हमारा x और y, ठीक है। y एक्सिस पे क्या होता है गाइस, x 0 होता है, x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। सो एक पॉइंट हमें मिल गया गाइस y एक्सिस पे, ये 1 है ये 2 है, दैट इज y एक्सिस पे x 0, देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई 2। अब गाइस हम एक पॉइंट निकालते हैं x एक्सिस पे। आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे y को 0 से इक्वेट करिए, y को 0 से इक्वेट करिए, दैट मीन्स y को 0 कर दीजिए। जब आप y को 0 रखेंगे गाइस यहाँ पे तो देखिए कितना होगा, x प्लस 2 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। सो x एक्सिस पे देखिए मेरा पॉइंट कितना है, ये 1 है ये 2 है, कितना है गाइस ये कितना है, हाँ ठीक है -2 एंड 0, ठीक है। अब देखिए y एक्सिस पे एक पॉइंट आ गया, x एक्सिस पे एक पॉइंट आ गया, इसको कनेक्ट कर दीजिए, लीजिए मेरा ग्राफ बन गया। सो गाइस हम लोगों ने ग्राफ बना दिया सिंपली y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है। अब गाइस मैं इस ग्राफ को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से कनेक्ट करता हूं, ठीक है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से लिंक करता हूं इस ग्राफ को, या सिंपली बोलूं कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, यहां से सीखते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, देखिए हमने अभी अभी सीखा है गाइस कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं कितने होते हैं, जस्ट 1, ठीक है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं गाइस, x वेरिएबल के जिस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए, पॉलिनोमियल के 0 होने का क्या मतलब है, कि उसकी पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तभी तो। यहां पे ऑब्जर्व करिए, ये मेरा जो ग्राफ है ये हमेशा लीनियर ग्राफ ही बनेगा, वो x एक्सिस पे जब कट कर रहा है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जब कोई भी ग्राफ x एक्सिस पे कट करेगा दैट मींस इसका मतलब क्या होगा कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होने का क्या मतलब है गाइस, देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या है कि वो पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाएगा, और पूरा पॉलिनोमियल जिस पॉइंट पे 0 होगा वो पॉइंट क्या कहा जाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। सो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये ग्राफ x एक्सिस को -2 एंड 0 पे कट कर रहा है, और x एक्सिस पे कट करने का मतलब ये है गाइस कि x एक्सिस को जिस पॉइंट पर वो कट करेगा ये ग्राफ मेरा, और x एक्सिस को गाइस हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो मेरा ये ग्राफ एब्सिसा को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट ही क्या कहा जाएगा गाइस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। सो ये देखिए ये ग्राफ इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है -2 0। अब गाइस ये जनरल कंक्लूजन है जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, वो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में है, ठीक है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा गाइस वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट करेगा। आप बना के देख लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए गाइस, वो हमेशा x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार कट करेगा, और जब वो x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा दैट मींस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, सिर्फ 1 ही होंगे। ये बात ऑब्जर्व करने वाली है गाइस, ठीक है ना। और तो मैं जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर देता हूं गाइस, तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल की बेसिस पर एक कंक्लूजन निकाला कि भाई
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, दैट मींस कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। तो जनरल कंक्लूजन ये है गाइस कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, वो कुछ ऐसा है, तो देखिए ये कितने पॉइंट पे कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस केस में कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है। सो लीनियर पॉलिनोमियल कितनी बार कट करेगा गाइस एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक बार। दैट मींस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए गाइस। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा गाइस, सिंपली लीनियर पॉलिनोमियल सीखा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो 9th क्लास में पढ़े थे वो सीखा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफ से कैसे कनेक्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो सीखा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा गाइस, लीनियर पॉलिनोमियल का आप कोई भी ग्राफ बनाइए, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कट करने का क्या मतलब है, आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू 0 होने का मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। सो इससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जस्ट 1 होंगे, जो कि हमने वहां पे कंक्लूजन ड्रॉ किया था गाइस कि डिग्री जितनी होगी लीनियर पॉलिनोमियल की, नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी होंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह लिंक कर सकते हैं गाइस कि आप कोई ग्राफ बनाइए, लीनियर पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ बनाइए, और वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, वही जितनी बार कट करेगा वही उसका क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ एक बार कट करते हैं एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के जस्ट 1। सो ये मेरा पूरा कंक्लूजन है गाइस लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।